हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में, मौज मस्ती में चल रहा है सब कुछ, पढ़ाई लिखाई चल रही है। ओके, सेंचुरी डिफेंस एकेडमी में मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। जय हिंद सबको। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से एमएनएस के इस चैनल से केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की लगातार कुछ ना कुछ कंटेंट वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं। उसका आप लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा होगा, अपडेट भी आप लोग हो रहे होंगे, और कुछ कुछ कमी रह जाती होगी तो वो भी आप लोगों को पता चल जाती होगी। ठीक है, तो उसी सीरीज के दौरान बच्चों आज मैं विवेक मिश्रा आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। और किस चैप्टर से लेके आया हूं, जिसका वीडियो एक अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, ग्रेविटेशनल फील्ड का ना, कैपिटल लॉ हमने एक क्लास में पढ़ा था, याद है? तो उसी टॉपिक के आगे फिर एक टॉपिक और आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब बच्चों, इंटेंसिटी मतलब ताकत, पावर, एनर्जी किसी सर्टेन पॉइंट में, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बड़े चैप्टर को स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब बन जाते हैं तो बच्चों को फिर दिक्कत होती है। तो आज की क्लास करने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज, वीडियो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को सभी लोग लाइक किया करो, और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, फिजिक्स में किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। जिस टॉपिक को आप रिकमेंड करोगे, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर वही टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मैं उसी पे वीडियोस लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें बच्चों, तो ये एक ऐसी फील्ड होती है जो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ होती है, किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होती है। इस फील्ड के कारण क्या होता है, इस फील्ड के कारण अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस फील्ड में आ जाएगा तो उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट के पास जाना शुरू कर देता है। इसी को तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। एक ऐसी फील्ड लाइन है, एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड लाइन है जहां पे किसी दूसरे मैटर पे फोर्स लगता है। अब वो फोर्स किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है सर? जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी रीजन में, उसी को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम बच्चों डिफाइन करें, ई से डिनोट करें ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, इट इज डिफाइंड एज gravitational force experienced per unit mass at a point is called gravitational field intensity, is called gravitational field intensity। बोलो जी, समझ में आ गया? F अपॉन एम, F अपॉन एम। या फिर अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, या फिर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई जी या ई जी से भी डिनोट कर सकते हो। ये होता है बेटा माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। डन। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, पता है कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि पहले देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। This means that stronger gravitational force result in high gravitational field intensity। ठीक है जी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है बेटा? जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होगा, क्योंकि आई जी किसके बराबर होता है? एफ बाई एम के। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, एक मिनट, इसमें बेटा ये आर स्क्वायर इसको कर देना है ना, ये मुझसे मिस स्किप हो गया, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये फॉलो करता है। मतलब जितनी ज्यादा दूरी तुम बढ़ाते जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही एक्सपोनेंशियली रेट से डिक्रीज होता रहेगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। अब आप लोगों को क्या काम करना है? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास, और वी कैन से दैट माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। किसी हेवनली बॉडी से या पॉइंट मास पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी? मैं बार बार लिख रहा हूं माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है।
इसके बाद एग्जाम में बच्चों कई बार हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड स्फीयर से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, सॉलिड स्फीयर से। हॉलो स्फीयर से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। अगर सॉलिड स्फीयर से हम बात करें, मान लो हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है ना, तो या पहले हॉलो स्फीयर ले लो। हॉलो स्फीयर के इनसाइड में कोई भी मैटर नहीं होता, तो यहाँ पे IG कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर कोई मुझसे सरफेस पे पूछेगा तो मैं IG क्या बोलूंगा, कोई मुझसे आउटसाइड पूछेगा R डिस्टेंस पे तब IG कितना बोलूंगा। सुनो इसे, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी हॉलो स्फीयर से 0 होती है, इतनी बात ध्यान में रख लीजिएगा। सरफेस पे कोई पूछे तो फॉर्मूला यही लगा दो, -GM अपॉन स्मॉल r है, इसको बेटा कैपिटल R स्क्वायर कर दो। बाहर कोई पूछे आउटसाइड स्मॉल r पे तो IG लिख दो -GM बाई स्मॉल r स्क्वायर। डन, क्लियर। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में सरफेस पे आउटसाइड सेम होगा, सरफेस पे आउटसाइड सेम होगा। इनसाइड के लिए फॉर्मूला बदल जाता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में अंदर सब्सटेंस होती है, अंदर मटेरियल होता है, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इसका फॉर्मूला -GM अपॉन R स्क्वायर, साथ में R जुड़ जाता है। ये इनसाइड के लिए आ गया। तो आपको नीट एग्जाम के लिए पॉइंट मास, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का ग्राफ पता होना चाहिए। अगर हॉलो स्फीयर के ग्राफ की बात करें तो हॉलो स्फीयर का ग्राफ बेटा कैसे बनेगा, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, सरफेस पे पहुंचने पे अचानक बढ़ती है और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे E 0, सरफेस पे E मैक्सिमम हो जाता है। ये E बोलूं या I बोलूं, ठीक है, I से डिनोट कर लो और ये दूरी R हो जाती है। आप लोगों का होमवर्क है सॉलिड स्फीयर से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और दूरी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। आप लोगों का होमवर्क है कि आप एक तो ग्राफ बनाएंगे, दूसरा वेक्टर फॉर्म में भी ग्राफ बनाएंगे। वेक्टर फॉर्म में, ये मैंने किस फॉर्म में ग्राफ बनाया है, ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में ग्राफ बनाया है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ग्राफ बनाया है। आप लोग सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बनाएंगे मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में, और क्या करेंगे, इस वाले का हॉलो स्फीयर का वेक्टर के फॉर्म में ग्राफ बनाओगे। ये मैंने किस फॉर्म में बनाया है, मैग्नीट्यूड में। हॉलो स्फीयर का मैग्नीट्यूड में ग्राफ जरूर बनाना, वेक्टर में ग्राफ जरूर बना लेना। एक मिनट मैं लिख के भी आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को करना क्या क्या है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, पहला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला बेसिक, फिर पॉइंट मास से इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फिर हॉलो स्फीयर से फॉर्मूला, देन सॉलिड स्फीयर से फॉर्मूला, हॉलो स्फीयर से वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में ग्राफ आपको बनाना है। सॉलिड स्फीयर से वेक्टर और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ग्राफ बनाना है। ये काम आपको करने हैं इस टॉपिक के लिए। बोलो जी, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सबको कहा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फॉर्मूला था, टॉपिक था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको क्या बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद क्या कहा मैंने आप लोगों को, ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है, 16-17 के लमसम ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन आपका काम है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। PYQs प्लस एडिशनल क्वेश्चंस आप सबकी रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। पहले फॉर्मूला लिख लेना, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भैया आप फिर रिलेट नहीं कर पाओगे। और मैं आपको रिलेशन की बात बता दूं, ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के जैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं।
अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है बेटा। हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं, सैटेलाइट प्रोग्राम होते हैं, ऑर्बिटल मिशंस होते हैं, ऑर्बिट मोशंस होते हैं, उन सभी में हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? केप्लर्स लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पर बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ एमएनएस जॉब के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है मैं आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ करूं अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, अपने मरीजों के उपचार, बीमारी के उपचार के लिए, क्योरनेस के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे वर्ड्स लिखे होंगे, तो वर्ड्स तो मुझे समझ में आने चाहिए, इसका मतलब क्या है। अब वो तभी समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे फिजिक्स में प्रॉपर इन सब चीज़ों को समझूंगा। ठीक है, तो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही कहूंगा बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक फंडामेंटल चीज है जो मुझे पता होनी ही होनी चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जितना हो सके इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना पॉसिबल हो सके। फॉर्मूले सारा कुछ तैयार कर लेना, जितने न्यूमेरिकल एडिशनल हो वो कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने शुरुआत में कहा और फिर से कह रहा हूं, जिस भी वीडियो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ब्रीफ वीडियो चाहिए, वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन करना। मैं पूरे देश के बच्चों से बोल रहा हूँ कि जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में बताइए। आने वाले विद इन वीक में वो टॉपिक पे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल बच्चों क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।